नमस्कार मेरे रसगुल्लों। जैसा कि आपने हिज फर्स्ट फ्लाइट का स्टांजा नंबर 1, 2, 3 पिछले क्लास में पढ़ लिया है, तो आज हम लोग देखेंगे स्टांजा नंबर 4। और वो वीडियो काफ़ी अच्छा बना था और समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो उसको 2-3 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हाउ ही लव्ड, वह कितना प्रेम करता था, टू टीयर फूड, भोजन को फाड़ना, दैट वे, उस प्रकार से। यानी जो सीगल नाम का पक्षी है वह उस प्रकार से भोजन को फाड़ना कितना पसंद करता था। एंड स्क्रैपिंग हिज बीक, और अपने चोंच को रगड़ता था, नाउ एंड अगेन, कभी कभी, टू वेट इट, उसे तेज करने के लिए। यानी अपने चोंच की धार को तेज करने के लिए वह बीच बीच में उसे रगड़ता रहता था। गा गा गा, यानी एक प्रकार से आवाज़ में वह बोलता है। ही क्राइड, वह चिल्ला कर के, बेगिंग हर, उससे मांगा, यानी वह चिल्ला करके अपनी माँ से मांगा, टू ब्रिंग हिम, कि कुछ उसके लिए, सम फूड, कुछ भोजन, ब्रिंग मतलब लाइए, यानी अपनी माँ से कहा कि मेरे लिए कुछ भोजन लाओ माँ। अब माँ क्या कह रही है, गा कोल आह, यानी जैसे अगर हम किसी से कोई कार्य कहते हैं तो वो मना कर देता है, तो उसकी माँ भी कुछ इसी प्रकार से आवाज़ में बोलती है, गा कोल आह। सी स्क्रीम्ड, वह बोली बैक, जवाब में, डेरिजिवली मतलब मजाक उड़ाते हुए, वह मजाक उड़ाते हुए बोली, गा कोल आह। इसका मतलब मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी, या एक प्रकार से समझ सकते हैं कि मना कर रही थी। बट लेकिन फिर भी, ही केप्ट कॉलिंग, वह मांगता रहा, लेकिन वह भोजन मांगता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट आर सो, और लगभग 1 ही मिनट के बाद, ही अटर्ड, वह बोला, अ जॉयफुल, एक खुशी से, स्क्रीम मतलब आवाज़, यानी और लगभग 1 ही मिनट के बाद, ही अटर्ड मतलब निकाला या बोला, अ जॉयफुल स्क्रीम, एक मधुर या खुशी वाला आवाज़ निकाला। हिज मदर, जो उसकी माँ थी, हैड पिक्ड अप, वह उठा ली थी, उसकी माँ ले ली थी, अ पीस ऑफ द फिश, मछली का एक टुकड़ा। यानी जब वह देखा कि उसकी माँ मछली का टुकड़ा उठा रही है तो वह खुशी से आवाज़ लगाया, यानी उसे लगा कि अब उसे भोजन मिलने ही वाला है। उसके बाद एंड वाज फ्लाइंग, और उड़ रही थी, अक्रॉस टू हिम विथ इट, विथ इट का मतलब उसे ले करके, अक्रॉस टू हिम, उसके आसपास में उड़ रही थी। इसके बाद ही लीन्ड, वह झुका, आउट मतलब बाहर की ओर, ईगरली उत्सुकता से, वह बड़े ही उत्सुकता से बाहर की ओर झुका। टैपिंग द रॉक, चट्टान को थपथपाते हुए, विथ हिज फीट, अपने पैरों से। ट्राइंग, और प्रयास कर रहा था, टू गेट नियरर टू हर मतलब उसके, अर्थात अपनी माँ के और करीब यानी पास जाने का प्रयास कर रहा था। एज, जब, सी फ्ल्यू एक्रास, जब वह उड़ करके, फ्ल्यू मतलब उड़ करके, एक्रास उसके पास आई, तो वह उसके और करीब जाने का प्रयास कर रहा था। बट व्हेन, लेकिन जब, सी वाज जस्ट अपोजिट, लेकिन जब वो बिल्कुल अपोजिट मतलब सामने थी, टू हिम उसकी, लेकिन जब उसकी माँ उसके बिल्कुल ठीक सामने थी, सी हाल्टेड, तभी वह हाल्टेड मतलब रुक गई। हर विंग्स, जो उसके विंग्स मतलब पंख थे, मोशन लेस, स्थिर हो गए। द पीस ऑफ फिश, मछली का जो टुकड़ा था, इन हर बीक, उसके चोंच में, अर्थात सीगल के माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रीच, वो लगभग पहुँच में था,
ऑफ हीज बीक, सीगल के चोंच, यानी जो उसकी माँ मछली का टुकड़ा ली थी वह उसके करीब पहुंच गया था, यानी अब वो सीगल को मिलने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट, वह एक क्षण इंतज़ार किया। इन सरप्राइज, बड़े ही हैरानी में वह एक क्षण इंतज़ार किया। वांडरिंग, और सोच रहा था। वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वो और करीब, नियरर मतलब और करीब, वह और करीब क्यों नहीं आ रही थी। एंड देन, और तभी, मैडेंड बाई हंगर, भूख से पागल हो करके, ही डाइव्ड, वह झपट पड़ा, वह टूट पड़ा एट द फिश, मछली पर। विथ अ लाउड स्क्रीम, विथ अ लाउड स्क्रीम मतलब एक जोर की, स्क्रीम मतलब आवाज़ के साथ, ही फेल, वह गिर गया, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की ओर, इनटू स्पेस, खुले आसमान में, वह बाहर तथा नीचे की ओर क्या किया, गिर पड़ा। देन, फिर उसके बाद क्या हुआ, अ मॉन्स्ट्रस टेरर, एक भयानक, टेरर मतलब आतंक, एक भयानक आतंक, सीज्ड हिम, उसे जकड़ लिया, एंड हिज हर्ट, और जो उसका दिल था, स्टूड स्टिल, वह थम सा गया, यानी जो उसका दिल था वह एक क्षण के लिए रुक सा गया। ही कुड हियर नथिंग, अब वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। बट इट, लेकिन ये जो डर था, ओनली लास्टेड, सिर्फ रहा मिनट, मतलब एक क्षण के लिए, लेकिन जो उसके अंदर डर आया वह केवल एक क्षण के लिए रहा। इसके बाद द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट, वह महसूस किया कि हिज विंग्स, जो उसके पंख थे, इस फ्रेड, वो फैल चुके थे, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। द वाइंड, जो हवा थी, रज्ड, वो टकरा गई, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसके छाती से वो जो हवा थी टकरा गई। हिज ब्रेस्ट फीदर्स, उसके छाती वाले पंखों से। देन, फिर उसके बाद कहाँ टकराई, अंडर हिज स्टमक, पेट के नीचे, उसके पेट के नीचे हवा टकराई। एंड, और फिर अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंखों से टकराई। ही कुड फील, अब वो महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, कि जो उसके हिज विंग्स मतलब जो उसके पंख के टिप्स मतलब कि जो नोक थे, जो किनारे थे, कटिंग थ्रू द एयर, वो हवा को काटते हुए जा रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग, वह नहीं गिर रहा था, हेड लॉन्ग नाउ, अब वह हेड लॉन्ग यानी सिर के बल नहीं गिर रहा था।